नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग करते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर पार्ट 3। इसमें क्वेश्चन 25 से हम लोग आगे वो करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है, जिसमें 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन हैं। मैं उन मॉडल पेपरों को डिस्कशन पे लगा दूंगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि उन लोगों को नई नई वीडियो प्राप्त हो सके। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। देखो, कार्बन के दो अपरूपकों के नाम लिखिए। दो अपरूपक क्या क्या होते हैं कार्बन के? देखो, कार्बन के दो अपरूपक हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख क्वेश्चन देखो, एक्कोराइजा किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? देखो, एक्कोराइजा कहते हैं हम लोग। देखो, एक्कोराइजा 3:1 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। ये क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण देना है। देखो, अम्ल तथा क्षार के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? हमारा लवण बनता है। देखो, अम्ल HCl है और क्षार क्या है? NaOH है। तो मिला रहे तो NaCl लवण बन रहा है और H2O क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। अब देखो, घ वाला जो क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? देखो, क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप होता है वो कम होता है, इसलिए रखा जाता है। ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है, तब रखा जाता है। अब करते हैं हम लोग 26वां क्वेश्चन। अब देखो, 26वां करते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अवचयित पदार्थ बताइए। देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है? विभिन्न एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुसूत्र को बढ़ते हुई संख्या के क्रम में लिखने की एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। CH2, C2H6, C3H8 आदि एक समजातीय श्रेणी है। देखो, मैथेन, एथेन और प्रोपेन ये है, बढ़ते हुए क्रम में हो रहे हैं आपके। पहले कार्बन 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? समजातीय श्रेणी कहेंगे। और दूसरा देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन क्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है ऊपर, देखो, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO प्राप्त हो रहा है। उपयुक्त अभिक्रिया में देखो, ZnO का अपचयन और C का उपचयन हो रहा है। तो ZnO अपचयित और C उपचयित पदार्थ है। अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना आप लोगों ने। दूसरा लिखो, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है अवमार्जक और संसारण में। फिटकरी का सूत्र देखो, सॉरी, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है आपका? CaOCl2। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और COSO4 ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब देखो, अवमार्जक क्या होता है? अवमार्जक देखो, लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों तथा लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट लवणों को अपमार्जक कहते हैं। इसको प्रायः संश्लेषित करके प्राप्त किया जाता है, जिस कारण इसको संश्लेषित उपमार्जक भी कहते हैं। उदाहरण याद रहे, देखो, ये CH3CH2 होल 10 CH2 SO2 ON सोडियम क्लोराइड सल्फेट। अब देखो, संसारण क्या होता है? संसारण की घटना कब होती है? देखो, संसारण जब किसी धातु की सतह पर जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है। धातु क्या होता है? जल, वायु या अन्य पदार्थ से प्रभावित होते हैं, तो इसे धातु का संसारित होना कहते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे हम लोग? इसी परिघटना को संसारण कहते हैं। जैसे लोहे को जब हम नम वायु में अधिक समय पर खुला छोड़ देते हैं तो इसकी सतह पर क्या होता है? भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, इसे लोहे का जंग लगना भी कहते हैं। अगला 27वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो, क्या क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका?
पुनर्जनन और मुकुलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है परागण क्रिया निषेचन से क्या किस प्रकार से भिन्न है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। देखो विद्युत मोटर क्वेश्चन है। देखो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर इसके सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए। सबसे पहले देखो विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्या है, देखो चित्र यहाँ पर दिया है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यह आपका चित्र है, चित्र आप किताब से भी देख सकते हैं। सिद्धांत क्या होता है, देखो सिद्धांत समझा देता हूँ मैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली एक बलयुग्म में कार्य करने लग जाता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो घूमने लगती है। घूमेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो कार्यविधि आप लोग देखेंगे, इसमें मैं आगे को बढ़ता हूँ।